करवा चौथ की फोटो है, ठीक है। और विधायक जी भी बहुत बड़े कलाकार हैं, अच्छे वाले ड्रामेबाज, तो ये गिटार लेके हमारे साथ कभी कभी ये डांस करते हैं हमारे साथ, गिटार भी बजाते हैं और हम नाचते हैं। और अभी आजकल हम बजा रहे हैं और ये नाच रहे हैं। ये महाकाल जी की फोटो है, हम महाकाल जी मंदिर में गए थे, उसी जगह जहाँ धागा बांधते हैं महाकाल जी, ये वहां का फोटो है। ये मुंबई का है, इंफिनिटी मॉल का है ये फोटो, ये पीछे इसका पूरा लिखा हुआ है पूरा फोटो, ठीक है। ये इंफिनिटी मॉल का है, मुंबई हमारे घर पे आना जाना सब। और ये जब हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, वो हम बात की बात बताएंगे। और ये जब रात को अभी करवा चौथ को हमारा जो व्रत खुलवाने आए थे राठौर जी, ये तब का है। चांद देखने के बाद मेरा चांद मेरे साथ, मेरा चांद नजर आ रहा है मुझे, तो ये मेरा करवा चौथ का चांद है, आप सब देख लीजिए। ये जब हमारा प्यार मोहब्बत शुरू हुई तब इसमें मेरी मांग नहीं भरी हुई, ये आप देख सकते हैं। ये मोहब्बत है सुरेश राठौर, ये सब देख सकते हैं आप, ये मोहब्बत है सुरेश राठौर। ये नेपाल की फोटो है, जहां इन्होंने पशुपतिनाथ जी में मेरे माला पहनाई थी मुझे अंदर मंदिर में, और ये कहते मेरा कोई गंधर्व विवाह नहीं हुआ, जो भी एक्सपर्ट, लेकिन वो कह चुके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हमने एक 100 से एक रूम मैंने अपना सजवाया था, तो ये उसी का ही है, अभी पिछले महीने का। तो हमने पूरा अपना जो रूम है डेकोरेट करा था अपना बेडरूम 100 से, कि हमारी जो भी गलती सलती है और जो भी सब चीजें गिले शिकवे भूल के नई जिंदगी शुरू करते हैं, ये उसी का फोटो है। और ये जो ब्लेजर है ये भी हमने इनको गिफ्ट किया था सुरेश राठौर को। उसी के विषय में हम बात करने आए हैं, उनके गुण जो चल के आए हैं उसी के विषय में आए, क्योंकि उनकी अवैध पत्नी ने अभी यहाँ पर परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उनकी अवैध पत्नी कहूंगी क्योंकि वो शादी से पहले 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुके हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है, पिछले दिनों आपका समझौता हुआ वहां पर सहारनपुर में, ठीक है। आपने फिर कहा कि ये मेरी उनकी बच्चों को कहा आपने बेटी है, ये बेटा है, सब चीजें रही। उसके बाद विवाद क्यों बढ़ा? अब आया असली मुद्दे में, अब आए। अभी तक तो सब चीजें सही चल रही थी ना। अब हमने दिवाली को एक बिगुल बजाया, हमें पार्टी का आदेश हुआ कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी थी, हम रामपुर मनोहरम एक सुरक्षित सीट है सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से, तो हम वहां से तैयारी कर रहे थे रामपुर से। तो होर्डिंग लगवाने के लिए भी गए, हमने सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी से हम वहां से बिगुल बजाते हैं, लेकिन भगवान को महादेव को कुछ और ही मंजूर था। तो हम गए पार्टी कार्यालय और हमें बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो लीगली है इनलीगली है वो जो भी है, लेकिन आप देश में पूरे चर्चा का विषय हो उर्मिला सुरेश राठौर के नाम से, ठीक है। तो आप एक काम करो कि हरिद्वार से कोई भी 3 सीटें हैं, झबरेड़ा, भगवान और ज्वालापुर, यहाँ से कोई भी आप एक सीट चुन लो एज ए दलित, क्योंकि मैं चमार की बेटी हूँ, दलित समुदाय से आती हूँ। आप इनमें से कोई भी एक सीट चुन लो और वहां से तैयारी शुरू करो। हमें ऑफर दी कि कोई भी सीट, तो ऑब्वियसली जहां हमारा पति है तो हम तो वही सीट करेंगे ना तैयारी। तो हमने ज्वालापुर की दिवाली को हमने एक वीडियो जारी करी कि ज्वालापुर की विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ से शुरू होती है राजनीति, पति पत्नी और सत्ता। ये पति पत्नी और वो नहीं है, ये मुद्दा है पति पत्नी और सत्ता। ये अब आप समझ सकते हैं। तो फिर सुरेश राठौर के लगातार घर आते हैं जाते हैं, अभी भी आए लगभग 8-9 दिन हो गए सुरेश राठौर का आए, तब से उन्होंने हमारा नंबर एक ब्लू टिक आ जाता है और एक नंबर ब्लॉक कर रखा है सुरेश राठौर ने हमारा। वो सिर्फ वन साइडेड ब्लू टिक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी घर में छुप के वो अभी लाइव देख रहे होंगे आप सबका, बैठ के ना भगोड़े की तरह, भगोड़ा पति है ना हमारा, तो हम तो कहते हैं कि उनको आगे बीच में आप इंटरप्ट ना करो। आगे अब क्या होगा कि वो जब घर आते हैं तो उन्होंने मुझे कहा, बाबू मेरे सपने में सुबह 4 बजे ना रविदास महाराज जी आए, और पता क्या हो रहा कि हम चंद्रशेखर के पास बैठे, चंद्रशेखर, क्योंकि हमें चंद्रशेखर के खिलाफ बहुत बिल्कुल बजा रखा है, डॉक्टर मणि की हम समर्थन कर रहे हैं, और मैं वहां पे बैठ के टिकट बांट रहा हूँ, और तुझे ज्वालापुर से टिकट मिल गया, और मैं नगीना से, या तो नगीना की बहू बन के नगीना से लड़ लेना चुनाव, है ना, हमें 2 टिकट मिल रहा है और बाकी टिकट में बांटूंगा वहां बैठ के। तो मैंने क्या दिया, देखो भाई पतिदेव, हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, मैं कोई दवा कारतूस नहीं हूँ कि तुम्हारे कहने से तुमको निष्कासित करके तुम्हारे अमर्यादित आचरण के ऊपर आपके पूरे खानदान ने, तुम्हारे आस पड़ोस ने, तुम्हारे पूरे हरिद्वार ने, तुम्हारे दिल्ली ने, सबने कोशिश कर ली हमारी कोई फोटो, कोई वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो किसी पुरुष के साथ, पूरे इन्होंने जोड़ लगा ली, लेकिन इन्हें कुछ हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। जितनी भी सारी फोटो ऑडियो सब सुरेश और सुरेश और सुरेश, ठीक है, वही हमें मिला।
तो इसलिए अब हमें हमारे ऊपर कोई आरोप लगा नहीं सकते, चरित्रहीनता है किसी भी चीज का। तो हमने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे और हम ज्वालापुर से हम विधायकी की तैयारी करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं ज्वालापुर का बाबू, मैं वहां का विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, मैंने अब किसी उसका जवाब मैंने दिया, अगर आप, मैंने कहा सुरेश राठौर आप बाबू तो हम तुम्हारी माँ हैं और हमने हर जगह तुम्हें मार दी है और दी हमने मार। वो कहते हैं ना कि उनके पास एक रिकॉर्डिंग है, वो बहुत साक्ष्य हैं, किशोर के साथ बात कर रही है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग आपको क्या सुनाई? नहीं, मैं इसी में आगे बढ़ के फिर विवाद वहां से शुरू हुआ, सब ज्वालापुर सीट को लेकर। अब सवाल हमारा ये है, जैसे फेसबुक पे आप उनके परिवार पर भी टिप्पणी कर रही हैं, लगातार ऑडियो वीडियो भी सनसनीखेज वाले डाल रही हैं जो काफी वायरल भी हैं। अब आप क्या चाहती हैं उनसे, वो थोड़ा बताइए। जो उन्होंने हमें झूठ बोल के हमसे शादी करी, हमारा पूरा परिवार डिस्ट्रॉय करा था, मेरी बसी बसाई जिंदगी, वो तो एक धर्म गुरु थे। अब फिर लगाऊंगी तो वो है नहीं, अब तो उनका ड्रेस कोड है कि जब उनका मन करा किसी शादी में तो चलो आज भगवा कपड़े निकालते, रविंदर आज भगवा पहन लेता हूँ, आज मेरा के पास जा रहा हूँ तो 3 पीस निकाल दे, आज मैं उस वाली के पास जा रहा हूँ तो आज मेरी जींस पैंट निकाल दे, तो उनका ड्रेस कोड है। अब वो धर्म गुरु नहीं है, धर्म गुरु के नाम पे कलंक है, तब खुद कहते हैं पति के बारे में। उनको इतना डर है कि जब वो मेरे पास आते हैं तो इसी तरह से आते हैं। आपने देखा ना मेरे सारे फोटो, आपने देखे होंगे कि सारे मेरे फोटो वो हमने देख लिया। अब आप सिर्फ ये बताइए आप चाहते क्या है? आज सुबह भी हमारे पास फोन कराए गए कि भाभी आप चुप हो जाओ, भाभी आप चुप हो जाओ, 10 दिन के लिए चुप हो जाओ। हम तो 6-6 महीने चुप हो गए थे। हम जब बॉम्बे वाला हमने फ्लैट खरीदा, हमारे पास वो भी रिकॉर्डिंग है कि अगर तू ऐसे प्यार करती है तो जो बॉम्बे में फ्लैट खरीदा तूने, अभी हमने लगभग 8-9 महीने पहले हमने एक फ्लैट खरीदा मुंबई में, तो इन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे प्यार करती है तो साबित कर, वो फ्लैट तुम मुझे अपने मतलब मेरे नाम करा दे, तू साबित कर। तो हमने कहा हम तो आपके नाम साबित कर, हम तो आपके नाम फ्लैट के, हम तो सारी चीजें आपके नाम लिख देंगे, आप इधर कोर्ट मैरिज करो। आज सुबह भी हमने कहा कि अब आप हमारे साथ कोर्ट मैरिज करोगे तब हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। राठौर जी की पत्नी कह रहे हैं कि आपने उनके दबाव डाला, उसके बाद उन्होंने आपको पत्नी को स्वीकारा था, जब आपने कॉन्फ्रेंस करी थी, इस पे क्या कहेंगे आप? सुरेश राठौर दूध की बच्चा था क्या, बोतल लेता है क्या दूध की? एविडेंस है मेरे पास, मैं दिखा सकती हूँ कि दबाव डाला गया मेरे कहना कुछ होता है, हमारे तेरे सामने लेके आओ ना, झांसी की रानी की तरह हम मंच पे 20 आदमियों के लेके बैठे हैं क्या, मसाला पीसने वाले, रोटी बनाने वाले। मैडम एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये है, जैसे आप सोशल मीडिया पे लगातार कई सुरेश राठौर जी के ऑडियो डाल रही है कई महिलाओं के साथ, वो बड़े आपत्तिजनक भी हैं, उनको लेकर उनका कहना है कि ये डीप फेक है या वो है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? उसकी वो करा दिया, लैब की वो करा लिया, सर्टिफाइड कॉपी ले कि वो फेक है क्या है। AI आया है, अभी आया है, वो कह रहे थे हमने इनकी राजनीतिक छवि खराब कर दी, धूमिल कर दी, निष्कासित करा दिया। अरे भाई तुम मंत्री, विधायक, हम तो 2 कौड़ी की एक्ट्रेस जो नीचे आती है विधायकों के, है ना, तुम्हारा कहना ही है कि तुम 2 कौड़ी की एक्ट्रेस हो, उनके शब्द रहेंगे, रिकॉर्डिंग है उनकी कि तुम 2 कौड़ी की एक्ट्रेस, तो आप इतने अरबोपति खरबोपति हो या जो भी हो, तो उसका वो ही है ना, क्लब सर्टिफिकेट दिया। मैडम अटैक करते हुए आप काफी पर्सनल हो जाती है, आप काफी पर्सनल हो जाती है मैडम, आप व्यक्तिगत हो जाती है, कई बार आपने बहुत व्यक्तिगत आरोप लगा दिए, आपके जो सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो जाती है, इसका क्या कारण है? हुए हैं अभी आजकल हम व्यक्तिगत हो रहे हैं, जब उनकी जो वो उनकी अवैध पत्नी जो घर में रहती है, जो भाग के आई थी पेट में बच्चा लेके, वो रविंदर कौर, वो कह रही थी हमारे 4 पति है, हमारे 5 पति है, हमारे 500 पति है। भाई हमने कहा तो मेरे 5 पति 500 पति तू रख ले, हमारा तो एक ही पति है सुरेश राठौर और सुरेश राठौर। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे यहाँ तलाक नाम की कोई वो नहीं है। और सुरेश राठौर, मैंने तुझे पकड़ा, तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, तू मेरा ही पति है और मेरे साथ ही रहेगा, मरते दम तक मेरे साथ रहेगा और तुझे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। चल रहा है, हमने एक आत्मदाह वाली वीडियो हमने वायरल करी है, हमने बहुत डिप्रेशन में थे, हम परसों तरसों वो वीडियो वायरल हुई है और हम इतने डिप्रेशन में हैं क्योंकि हमको माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज, वो हमने सुबह एक सोशल मीडिया पर डाल दिया, आप उसे कॉपी कर सकते हैं कि हमें किस अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है, इंडस्ट्री में हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे शो छुड़ा दिए, हमें बिग बॉस से कॉल आया, आपने वो भी देखा इंटरव्यू कि हमें बिग बॉस से कॉल आया, सुरेश राठौर ने हमें वहां नहीं जाने दिया। और अभी कलर्स पे एक उड़ारिया करके शो आ रहा था, हमें वहां नहीं जाने दिया, उसमें मदर का कैरेक्टर था, और अभी जी टीवी का हमारा शो छुड़वाया है, तो
हमारा करियर खत्म कर दिया सुरेश राठौर ने, हमारी जिंदगी खत्म कर दी सुरेश राठौर ने। और अब राजनीति में अगर हमें कोई लोग सक्रिय करना चाहते हैं कि ठीक है तुम एक वक्ता अच्छी हो, या एक दबंगगिरी से खड़ी होती है, या महिलाओं का सम्मान करती हो, या शायद हम समाज का भला कर सकते हो, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और सुरेश राठौर तो सिर्फ एक नाम का डमी है, एक ड्रामेबाज है, वो तो भगोड़ा पति है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, उसका हमें चरित्र बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ किसी को। मैडम, यदि पशुपतिनाथ मंदिर की मैं बात करूं, वहाँ पे आपने कहा कि शादी की है और दोनों के गले में जो माला है वो अलग अलग है, वो क्यों? अलग अलग माला से क्या होता है? अगर प्री प्लानिंग होती तो हम तो भैया शादी कम से कम होटल में तो करते ना। हम एक अभिनेत्री है तो कम से कम अपने 100 लोगों को तो बुलाते ना। ये तो सुरेश राठौर की प्लानिंग है ना, वो तो शुरू से फ्रॉडी आदमी है। वो तो मंदिर में लेके गया, हमें वहां पे जो शिवलिंग पे से उसने माला उठा के वो हमारे गले में डाल दी। और हिंदू धर्म में हम हिंदू धर्म से आती हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, हम उसी को शादी मानते हैं। जब उन्होंने हमारे मांग में सिंदूर लगा दिया, हमें ये मंगलसूत्र पहना दिया, हमारे ये मंगलसूत्र सुरेश राठौर का निशानी है। ये जो काले मोती है ना, इनमें बहुत वैल्यू होती है। हमारी मम्मी की जब मृत्यु हुई ना तो हमारी माँ ने कहा कहीं नहीं जाएगा सुरेश राठौर, और ये 10 बार धक्के खाता है, 10 बार आता है और फिर आएगा। और अब तो मेरा पति घोषित हो चुका पूरे देश में। जो हमारी लड़ाई थी मिशन सिंदूर वो सक्सेसफुल हुई है मेरी। और अब तुम रोज की रोज दीपिका राठौर जो उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको टॉर्चर करके वो पोस्ट करती है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया दीपिका राठौर चलाती है, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। और इस समय मेरे पति जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप ये बताइए ना कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सुरेश राठौर एक बार भी क्यों नहीं बैठे? आप बताइए ना। वो घर वाले जो घरेलू जो औरतें थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उन औरतों को तुमने उन औरतों के कंधों पे रख के तुम बंदूक चला रहे हो। तो आप जो भी बंदूक चलाओ, अगर मैं आई हूं यहाँ पे 10 सीट पड़ी है, लेकिन मैं झांसी की रानी अकेली आ गई ना अपनी ससुराल में, ज्वालापुर विधानसभा में, हरिद्वार में। मैं तो 100 को नहीं लेके आई, मैं अकेली आ गई। भाई सुरेश राठौर तेरी तरह घर की औरतों पे, बुआ पे, चाची पे, अपनी साली पे रख के बंदूक तो नहीं चला रही ना। तो ये मेरी दबंगगिरी है। अब आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे की रणनीति क्या रहेगी जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए मुझे ज्वालापुर से तैयारी करनी है, टिकट हो या ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है कर्म करना, बाकी पार्टी का काम है टिकट देना। ठीक है, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हाई कमांड डिसाइड करेंगे कि मुझे टिकट देना या नहीं देना। लेकिन मैंने मुंबई में एक ही चीज सीखी है, जब हम मुंबई में जाते हैं तो एक रोल के लिए कम से कम वहां पे 5 से 10 हजार लोग खड़े होते हैं, ऑडिशन देते हैं सुबह से। प्लीज आप चुप हो जाइए प्लीज। एक रोल के लिए 5 से 10 हजार लोग ऑडिशन देते हैं, और जो अपनी शहर की क्रीम होते हैं। लेकिन हमें एक चीज सिखाई जाती है कि हम सुबह से शाम तक अगर हम 10 ऑडिशन दे रहे तो हम 10 दरवाजे नॉक कर रहे हैं, टक 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 टक। तो कोई तो किस्मत का दरवाजा खुलता है। हम जो सुबह से शाम तक 10 ऑडिशन देंगे, 100 ऑडिशन देंगे, तो उसमें से किसी एक में तो फाइनल होंगी। तो मेरा काम है नॉक करना, अपना कर्म करना, और बाकी पार्टी का काम है उस कर्म का फल देना या नहीं देना। मेरी किस्मत में होगा ज्वालापुर विधानसभा की विधायक बनना तो मैं बनूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूंगी। मैडम, किन किन पदों